तो आप सबने एक बात तो सुनी होगी कि बुरे काम का बुरा अंत। तो आप बता दो कि जगन तो यहाँ बात करेंगे जी को मामला क्या है इसके अंदर वो बात बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। अपने न्यूज सबसे पहले पाने के लिए ऊपर लिंक दे रखा है, उसके ऊपर आप क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे आप व्हाट्सएप पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं सारी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये इंफॉर्मेशन हनुमान बेनीवाल ने अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके भी दे दी कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर जो है बंद जगन गुर्जर की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। क्या है मामला इसके अंदर? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जगन गुर्जर की हत्या हुई है। जगन के राजस्थान की सबसे सुरक्षित, तो ये क्या मामला है? इसके अंदर भजनलाल जी को भी टैग किया है और इनसे डिमांड की है कि भाई ऐसी सीबीआई जांच हो, पूरी तरह से पानी का पानी दूध का दूध एकदम पर्दाफाश हो जो भी है। और इसके अंदर रंगदारी और वसूली की धमकियां देने के कारोबार में संचालित होने के तथा संगठित आरोपों को संचालन जैसी घटना लगातार सामने आती है। ऐसे घटनाक्रम में इनको ध्यान देना चाहिए, ये लिखा है। और इस टाइप की पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है बहुत ज्यादा, जिसके अंदर लिखा गया है कि जो ब्रेकिंग न्यूज है इसके अंदर लिखा है अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल की यहाँ पे मौत हो चुकी है। तो यहाँ पे राजस्थान की सबसे सुरक्षित जेल माने जाने वाली इस टाइप की मीडिया रिपोर्ट के अंदर इतनी मजबूत हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर मृत्यु हो जाती है तो कौन इनका जिम्मेदार होगा? कौन था जो जगन और इसी की वजह से वो जेल के अंदर बंद है। ठीक है, सोमवार दोपहर का मामला है। रूटीन राउंड के दौरान बैरक खोली तो अचेत अवस्था में मिला जगन गुर्जर का शव। कर्मचारियों ने दी सूचना, जेल प्रशासन और पुलिस महकमे ने बचा रकम। यह आपके सामने है। और पुलिस और जेल प्रशासन कर रहे हैं जांच और मौके के मौत के कारण को अभी नहीं हुआ कोई खुलासा। तो सारी जानकारी आपको बता दूंगा। अब दैनिक भास्कर न्यूज के अंदर क्या छपा है वो आप देख लीजिएगा। ये वीडियो के क्रेडिट है दैनिक भास्कर के अंदर। ठीक है, देख लेना। आप पता है आपको यहाँ पे कुलदीप जगीन हत्या का कांड, आरोपी तौलिए से गला घोंटकर मारा था। क्या है तौलिए से गला घोंटकर मारने का आरोप? क्या है मामला वो देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अजमेर हाई सिक्योरिटी की जेल की सोमवार की सुबह के अंदर ये सारी चीजें हुई है, जिसके अंदर सारी चीजें लिखी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे जेल अधीक्षक तारक सारंगी डकैत जगन गुर्जर मार्च 2026 से हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था। विष्णु 3 साल से बंद था। दोनों सुबह 11 बजे की सफाई की थी और 11 से 3 बजे बैरक बंद थी और जो ड्यूटी कर रहे हैं वो तैनात थे। लेकिन इसी के बीच यहाँ पे कहा हुआ उनके साथ ही अंदर था। विष्णु से पूछा तो तोला बोला मैंने मार डाला। तो यहाँ पे किसने मार डाला वो आपके सामने होगा। यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप की फोटो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर 2 व्यक्ति है। ये एआई जनरेटेड फोटो आप देख लेना, जिसके अंदर जगन गुर्जर है और एक व्यक्ति और है। दोनों यहाँ पे बैरक की साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि जेल अंदर से कैसी होती है आप सबको पता है। वही खाना पीना है ना, जाना आना सब कुछ वही होता है। रूम एक ही रूम के अंदर होता, अलग से कुछ नहीं होता। तो जो बाहर से ऐसा देखते हैं ना मिनिस्टर की लाइफ कैसी होती है वो देख लेना इनकी ऐसी होती है। ठीक है, तो मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे डकैत जगन गुर्जर और विष्णु का आज सुबह 11 बजे का बैरक के अंदर साफ सफाई किया। और उसके बाद इन्होंने दोनों लूडो खेला। लूडो की यहाँ पे वीडियो फोटो सामने आ रहा है, एआई से जनरेटेड फोटो आप देख लेना। लूडो हिसाब सीधी बात है। और इसके अंदर बात करूं तो यहाँ पे जगन गुर्जर विष्णु के साथ लूडो खेलता था। दोनों एक ही बैरक के अंदर रहते थे। ठीक है, बात करूं तो यहाँ पे गला घोंट कर आपस में लड़ाई हो गई थी दोनों के बीच में और इन्होंने जगन गुर्जर को है जो गला घोंट कर विष्णु ने यहाँ पे खत्म कर दिया था, मार दिया था। और उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उन्होंने कबूल कर लिया कि मैंने मारा। दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच सामने समय ड्यूटी स्टार राउंड पर आया था। में देख सकते हैं जगन गुर्जर से जुड़ी 4 बड़ी घटनाएं और भी है, वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। 32 साल पहले अपराध की दुनिया में आया था ये जगन गुर्जर। जगन गुर्जर की 32 साल पहले 1994 में अपराध की दुनिया में आया था। उसका ऐसा खौफ था कि डर से गांव में शादियां बंद हो जाती थी और उसके खुद का 10 साल तक कोई शादी नहीं हुआ था। ये जानकारी निकल के आई। इसके बाद में बात करूं सारी न्यूज है जो महिलाओं को गांव आया था और 2019 में महिलाओं को मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगे थे। दोनों जिले
करणपुरा साइकापुरा गांव में 2 महिलाओं को मारपीट कर और उन्हें निवस्तर गांव में घुमाया था। एक पुलिसकर्मी की हत्या भी आरोप लगाया था। ये इस टाइप के आरोप लगाया था। और ये जो जगन गुप्ता के साथ रहने वाले व्यक्ति आपके सामने है। और उसके बाद में बात करूं तो इसके अंदर ये कुछ जानकारी और छुपी है, जिसके अंदर आप देख लीजिएगा। जगन गुज्जर डांग के भगवतीपुरा का रहने वाला था और 1994 में उनका जीजा के हत्यारों की हत्या की थी। और जिसके बाद उसने पत्नी और भाइयों के साथ मिलकर डकैत लिखा डकैत गैंग बनाई थी। और यहाँ पे मैं बात करूं चंबल और आंतक का पर्याय जगन गुज्जर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट, फिरौती, अपहरण, खेती से जुड़े 100 से अधिक मामले दर्ज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप की न्यूज आपके सामने है। और कब कब किसका क्या सरेंडर तो आप देख सकते हैं। पुलिस के सामने इसने सरेंडर भी किया था बहुत बार। जो फरवरी 2022 के अंदर में करौली पुलिस के सामने सरेंडर किया था। उसके बाद 19 अगस्त 2018 के अंदर भी इन्होंने सरेंडर किया था। और जो बयाना में तत्कालीन आईजी मालिनी अग्रवाल के साथ सरेंडर किया था। और उसके बाद में बात करूं तो 30 जनवरी 2009 के अंदर गांव के जगन्नाथ मेले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के सामने सरेंडर किया था। 2001 के अंदर तत्कालीन धौलपुर एसपी बीजू जॉर्ज जोसेफ के सामने भी सरेंडर इसने किया। ये इसका मामला था। उसके बाद में बात करूं यहाँ पे जो आपके यहाँ की जो सिक्योरिटी जेल है अजमेर की, उसकी हाई सिक्योरिटी आपको दंग रह जाएंगे कि इतनी मजबूत जेल भी होती है क्या। तो 30 फीट से ज्यादा ऊंची है, 48 सीसीटीवी लगे हैं, दीवारों के ऊपर लोहे की लगी है, की गई है और जिसमें हाई वोल्टेज करंट 24 घंटे सप्लाई रहता है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में बात करूं आपके सामने यहाँ पे बंदियों पर नजर रखने के लिए यहाँ पर 4 बनाए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 30 फीट से ज्यादा भी दीवार यहाँ पे बनी हुई है। ये सारी सामने आपके। और उसके बाद में बात करूं निगरानी के लिए 48 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तैनात हथियारबंद सुरक्षा कर्मी अंदर बाहर हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। आपके सामने इस टाइप की मैं बात करूं तो यहाँ पे लेवल 4 जो सिक्योरिटी है इस टाइप की है, जिसके लेवल 1 की इस टाइप की सिक्योरिटी है, लेवल 2 की है, जिसके अंदर बाउंड्री होल मेन गेट के करीब 30 मीटर पहले सबसे पहला चेकिंग पॉइंट। यहाँ 2 प्रहरी 24 घंटे तक तैनात रहते हैं और गाड़ी के नंबर नोट करते हैं, लेकर परमिशन चेक करते हैं। और इसके बाद बैरिकेड के अंदर बात करूं 10 मीटर आगे ही बैरिकेड 24 घंटे लगे रहते हैं। परमिशन ओके होने के बाद ही एक प्रहरी इसको हटाता है और आगे भेजता है। उसके बाद लेवल 3 की चेकिंग पोस्ट होती है, जिसके अंदर AK-47 से लेस तो तैनात रहते हैं। और कितना भी वीआईपी हो यहाँ से चेकिंग के बिना आगे नहीं जाने देते हैं और वो वॉकी टॉकी से कनेक्ट रहते हैं। तो उसके बाद मेन एंट्रेंस के अंदर यहाँ लोडेड राइफल है, साथ एक संतरी तैनात रहता है। परमिशन कंफर्म करने के बाद भी विंडो ओपन होती है। ये सारी चीजें रहती है। उसके बाद में बात करूं सामान्य जेल हाई सिक्योरिटी जेल में क्या अंतर है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। सामान्य जेल जो कैटेगरी होती है, कैदी कौन होता है, सुरक्षा का स्तर और कैदियों के यहाँ पे सारी जानकारी है। नॉर्मल जेल के अंदर कैदी कौन होते हैं, जिसके अंदर चोरी, हत्या, मारपीट जैसे सामान्य आरोपी होते हैं। हाई सिक्योरिटी के अंदर हार्ड कोर क्रिमिनल, गैंगस्टर, आतंकवादी ये होते हैं। उसके बाद सुरक्षा के स्तर में बात करूं, नॉर्मल जेल के अंदर बैरक, सामान्य निगरानी कहीं के सीसीटीवी होते हैं। और हाई सिक्योरिटी के अंदर एकांत कोठरियां, कई लेवल पर ताले होते हैं, गेट लगे होते हैं। उसके अलावा 24 घंटे निगरानी, कैदियों का मूवमेंट बहुत कम होता है। ये सारी चीजें रहती है। आपस में मिलते जुलते रहते हैं नॉर्मल जेल के अंदर और बहुत ज्यादा नियंत्रित होता है यहाँ पे हाई सिक्योरिटी के अंदर। उसके बाद में बात करूं यहाँ पे बाहरी संपर्क, तो नॉर्मल जेल के अंदर बाहर के लोगों से मुलाकात अपेक्षाकृत आसान है और बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग। जेल का मकसद रहता है हिरासत या सुधार, और इसके अंदर जो हाई सिक्योरिटी रहती है उसके अंदर कड़े नियम रखना ताकि अपराधी बाहर क्राइम ऑपरेटर नहीं कर पाए और उसे होने वाला खतरा भी खत्म हो जाए, इसके लिए होता है। इसके बाद में बात बताऊं तो आपको बता दूं इस टाइप की आपको सारी न्यूज दी है। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।